टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली बस आज 11 मई रही बात भारतीय शेयर बाजार की, एकदम हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी की बात की जाए 18,350, इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स गैस, अगर ये रेजिस्टेंस टूटेगा तब हम लोग 18,500 और नया ऑल टाइम हाई का ख्वाब देखेंगे। बट उससे पहले हमें ये समझना है कि भारतीय बाजार इतना स्ट्रांग क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, कंपनीज इतना मुनाफा क्यों कर रही है और कैसे कर रही है। आज कंपनी की बात की जाए जिसमें सरेआम खेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स गैस, मैं इस स्टॉक को ना पूरे इंडस्ट्री को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि जो पैनिक का माहौल क्रिएट किया करवाया गया था वो ओवर हो चुका है। आने वाले एक साल में ये कंपनी मुझे लगता है कि यहाँ से लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके नया लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड बनाएगी, जो यहाँ से अभी भी अच्छा खासा पैसा बनाने का जोन हो सकता है। बिकॉज इसके मल्टीपल रीजंस हैं और 3 रीजंस होगा इस मुझे एकदम सरेआम देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, अगर आपको कोई एक स्टॉक चुनना हुआ तो आप किसको चुनेंगे। तो जी हाँ गाइस, लॉजिकली अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसा कुछ होता नहीं कि पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दूं। लेकिन दोस्तों, इस इंडस्ट्री की खास बात ये है कि ये इंडस्ट्री कल भी मल्टीबैगर था, आज भी है, आने वाले दिनों में भी होगा। बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, तो बहुत लोग के वॉच लिस्ट में होगा। क्योंकि दोस्तों इसको ना हेवी डाउनग्रेड किया गया था। रीज़न साफ था, बिकॉज कंपनी की बात की जाए इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो रहे थे। ऑफकोर्स कैसे बजाज फिनेंस, पीडीलाइट, ये सब बड़ी कंपनी इसलिए बनी बिकॉज टॉप लाइन तो प्लस माइनस होते हैं, बट बॉटम लाइन में गाइस ये सब कंपनी हमेशा 20% से ऊपर मार्जिन्स रखती है, जिसके वजह से मल्टी बैगर है। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो सेफ्टी के संग लॉन्ग टर्म में बाउंड हो वेल्थ क्रिएट करने का, इस कंपनी की इस इंडस्ट्री पे फोकस रखे। बिकॉज ये कंपनी कोई मामूली कंपनी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। बिकॉज अगर आप देखें 6579 से अगर आप देखें 7626 के आसपास इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 7521 से, उसमें भी हमें थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल रही है। बट दोस्तों जो कैच है ना, आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कोविड के दौरान क्या हुआ था, क्रूड के प्राइस बहुत ही फॉल हो गए थे। इस कंपनी को मार्जिन स्पेंड करने में बहुत ही हेल्प मिला था। बट येस, रशिया यूक्रेन के बाद दोस्तों बहुत ही गेम चेंजिंग इवेंट हुआ, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स और पेंट के स्टॉक ना काफ़ी गिर चुके थे, जिसकी वजह से कैसे लास्ट ईयर कंपनी की कमाई भी कम थी और खर्चे की बात की जाए वही बहुत ही स्ट्रीम था। इस पर कैसे कमाई ज़्यादा हुई है, बट खर्चे की बात की जाए उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो कंपनी ने कैसे इस बार ना रिकॉर्ड तौर पारी खेल के सबको सरप्राइज कर दिया है। ऑलमोस्ट 900 करोड़ का प्रॉफिट 1233 के आसपास हो चुका है, जो मेरे हिसाब से गैस काबिल तारीफ़ है। और ये गैस एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से 70 से 80 करोड़ का प्रॉफिट ज़्यादा है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की तो 1085 से, उसमें भी हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है, जिसका फल ये हुआ कि 9.38 से जो ईपीएस है 13 के आसपास पहुंच चुका है। और 11.5 से गैस उसमें भी हमें एक तगड़ी नोट पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। गैस मार्केट में ये न्यूज़ आई, इनके नंबर्स हैं, अचानक से स्टॉक रिएक्ट किया। और ऑफकोर्स गैस सेंचुरी की बात की जाए उसमें उछाल देखने को मिला 3.25 से लेकर 3.5% के आसपास हरियाली का माहौल दिखाई दे चुका है। तो की खास बात के साथ दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब मार्केट में पैनिक होता है ना, असली पैसा तभी बनता है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि जब कंपनी को आप होल्ड करने का प्लान करते हैं तो कंपनी का सुख को काउंट करते हैं, दुख को काउंट क्यों नहीं करिएगा। कंपनी के बिजनेस मॉडल में कैसे अगर आप शरीक हो रहे हैं, उनके पार्टनर बन रहे हैं, उनका शेयर खरीद के उनके भागीदार बन रहे हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट आपका प्रॉफिट होता है, तो कंपनी का लॉस भी आपका होना चाहिए। एक समय कैसे क्रूड के प्राइस में महाआतंक था, मैंने उस समय बताया था कि क्रूड लंबे टाइम तक 100 के ऊपर नहीं रहेगा। आज इतिहास गैस क्रूड बन चुका है। क्रूड की बात की जाए 75-76 के आसपास देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले एक साल में गैस क्रूड में और भी हमें एक तरफा गिरावट दिखाई दे सकती है। और स्टॉक की बात की जाए उसमें रिएक्शन के बाद 13% के आसपास भाग चुका है। लोग आराम से समझ गए होंगे कि कंपनी आपके पास हो ना हो डजंट मैटर। मुझे पक्का यकीन है कि इंडिको पेंट, कांसाई नेरोलैक, बर्जर में एक स्टॉक तो बहुत लोगों के पास होता है। ऑफ कोर्स गैस मैं इधर पे एशियन पेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लोग तो गैस ख्याली पकवान में ना 1700-1800 के आसपास टारगेट्स दे रहे थे। ये बोल रहे थे ग्रेसिम की एंट्री के बाद टॉप लाइन बिगड़ेगा, बॉटम लाइन बिगड़ेगा। ये तो गैस कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन गैस फर्स्ट रेट कट हुआ ना, उस दिन आप देखिएगा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में आग लगेगी। स्टॉक सेकेंडरी होता है, बिजनेस प्राइमरी होता है, और उसके बाद ना जितने घर बिकेंगे उतने तेज़ी से गैस पेंट का डिमांड होगा। ऑटो की बात की जाए, कुछ ऐसे सेक्टर है दोस्तों ऑटो जिसमें इनका माल यूज़ होता है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो पेंट होते हैं ना, वो सिर्फ घरों में नहीं होते हैं,
गाड़ियों में भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस आने वाले कल में रेट कट शुरू होगा, हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में और बूम आएगा, और तब दोस्तों पेंट स्टॉक को पकड़ पाना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। हिसाब से गाइस सबसे पहले पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करिए, बचाइए, पैसे बचेंगे पैसे बनेंगे, सिंपल सी लॉजिक है। 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रातों रात नहीं हो गई है। और जिनको दोस्तों बहुत डाउट था कि ग्रासिम हो गए, JSW हो गए, इनके आने से क्या होगा, आज एक नंबर्स ने गाइस सबका डाउट क्लियर कर दिया। आने वाले दिनों में अगर नंबर्स खराब आते हैं, आपको कन्विक्शन दिखाना बेहद इंपॉर्टेंट है। कन्विक्शन नहीं देखना दोस्तों, आप पैसे नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। स्टॉक का पी 85 के ऊपर चला गया था, जो गैस अच्छे नंबर्स के बाद 72 के आसपास है। और मुझे कोई भी डाउट नहीं होगा कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनी लाइफ टाइम हाई को तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड करेगी, और इस लेवल को जिस कंपनी तोड़ेगी मेरे हिसाब से टॉप लाइन और बढ़ेंगे, बॉटम लाइन और बढ़ेंगे। अगर कंपनी के मार्जिन्स पर सुधार हुआ, ये गाइस यहाँ से भी इस लेवल के ऊपर 20% के आसपास इजाफा दे सकता है। स्टॉक की बात की जाए, जो इनके ROC है, ROE है, माय गुडनेस मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही गिनी चुनी कंपनी है दोस्तों, जिनके ROE ROC निफ्टी 50 में होने के बावजूद भी 30 के ऊपर दिखाई पड़े। सो मुझे नंबर्स प्रॉफिट से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। मैंने क्या बताया, एशियन पेंट और बर्जर पेंट, रही बात पिडलाइट, ये सब कंपनी इतना बड़ा मल्टीबैगर अपट्रेंड में चार्ट क्यों दिखाता है, आप जाके चेक करें। हमेशा से इनके प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों 20% के ऊपर होते हैं। बट कोविड आया जो गैस प्रॉफिटेबिलिटी को 15% 17% ये सब कर दिया, और आप देख सकते हैं किस प्रकार इस प्रॉफिट मार्जिन 21% के आसपास है। मतलब ये कंपनी का जो प्री कोविड लेवल का प्रॉफिट थी ना मार्जिन वाइज, उसको रजिस्टर कर रही है। और इसीलिए अगर आप देखें तो एक समय कैसे इनके पैट काफ़ी डाउन हो गए थे, बट जिन्होंने कैसे इस समय निवेश किया ना, उनको इस समय बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। ऐसा लगता है कि टॉप लाइन के संग दोस्तों हमें बॉटम लाइन को देखना है, बट उसको छोड़ के मार्जिन देखना है। बहुत लोग पिडलाइट का गिरने का वेट कर रहे थे। मैंने उस समय बताया था कि पिडलाइट का जो बेस बॉटम है वो बन चुका है किसके क्षेत्र में, मार्जिन के क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं कि सेम दोस्तों एशियन पेंट में भी बोलना गलत नहीं होगा, बिकॉज जैसे ही रशिया यूक्रेन का मैटर समाप्त होगा, वर्ल्ड में स्टेबिलिटी आएगी। ये मार्जिन का जो 18% आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, आने वाले दिनों में 22%, 21% और 20% के ऊपर होते भी है। आप समझ सकते हैं कि 600-700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इनके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। इसीलिए गाइस आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ प्रॉफिट के फिगर से आपको जज नहीं करना है, कंपनी के बिजनेस मॉडल से, पेनिट्रेशन से, और लॉन्ग टर्म जो विजन है ना, उससे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। आने वाले कल में अगर एग्रेशन दिखाती है JSW या फिर ग्रासिम, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एशियन पेंट को छोड़ देना है। अगर इस लॉजिक से काम करते हैं तो भारतीय एयरटेल दोस्तों तभी ख़त्म हो जाता जब जियो की न्यूज़ उनको सुनी होगी, मिली होगी। डीमार्ट उस दिन ख़त्म हो जाता जिस दिन फ्यूचर रिटेल का समाप्ति हुआ, या फिर रिलायंस रिटेल आया। तो आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में ऐसा नहीं कि मोनोपोली कोई कंपनी हमेशा जाहिर करेगी। बहुत ही किस्मत वाली कंपनी होती है पिडलाइट, VBL, जो मोनोपोली का टैग रखती है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के संग दोस्तों कंपनी आने वाले दिनों में ना कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट करवाती है, उसको मैन्युफैक्चर करना ज़रूर स्टार्ट करने वाली है। करना क्या है मेरे हिसाब से गैस, आपको अभी भी SIP करने की मैं सलाह दूंगा। अगर ये गैस 200 का मूविंग एवरेज के आसपास आता है, फिर से आपको 3000 उसके नीचे खरीदने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर उठाइए। जब कैसे बड़ी बड़ी गिरावट आती है 2700 2600, उस समय तो हम लोग ब्रोकर्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं, और ब्रोकर्स लिख दिए तो हम लोग उसको पत्थर की लकीर समझते हैं। तो ऐसा मत करिए। अगर जिन्होंने कैसे 800 करोड़ के आसपास भी इस कंपनी को चीयर किया ना, उनको 1300 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट हो रहा है, उनको मज़ा आ रहा है, तो इस कंपनी को होल्ड करें। और मेरे हिसाब से मार्केट में एक बड़ी स्ट्रेंथ बनी, ये हो गए बजाज फाइनेंस, हो गए बर्जर, हो गए पिडलाइट, हो गए, जो पिछले 1-1.5 साल से मार्केट की इस तेज़ी में, फिर कॉन्सोलिडेशन फेज़ में गिरे हुए हैं ना, उन सब में तेज़ी हो सकती है। तो ऑफकोर्स गैस 1 डे के चार्ट में वॉल्यूम में वापस तेज़ी होते हुए देखने को मिल रहे हो। ऐसा नहीं है कि स्टॉक भाग गया। तो मैं वीडियो लेके आया, आपको याद होगा मैंने गैस लास्ट महीना 3 बार पेंट स्टॉक कवर किया, बताया भी कि क्यों पेंट स्टॉक आपके फोकस में होना चाहिए। 4 के बर्जर निवेश किए हैं, अच्छी कंपनी, होल्ड करें, शानदार कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल मुझे समझ में आता है। कन्विक्शन इस तक की कन्विक्शन नहीं रहेगा, कोई कंपनी को होल्ड नहीं कर पाइएगा। जिन्होंने कहा ITC पे कन्विक्शन दिखाया, आज उनको फल मिल रहा है, ट्रोलर्स भाग गए। और जो सच्चे निवेशक हैं उनको सही में सच्चाई मिली और उनको इजाफा ही मिल रहा है। तब ऐसा नहीं कि मेरी हर एक कमेंट्री एकदम सही होती, 100% तो कैसे एक्यूरेट कोई नहीं होता। बट मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन डेमोग्राफी में घर तो बिकेंगे, पॉपुलेशन बहुत ही वास्ट हो रहा है, इंडिया का जो ज़मीन का लैंड है वो भी काफ़ी कम हो रहा है, मतलब लोग ज़्यादा
लाइक क्या कर रहे हैं, घर की लाइक पूर्ति करने में बिजी हैं। तो घर बिकेंगे तो पेंट इंडस्ट्री में और वेरियस जगह पे कैसे हमें अच्छी खासी बूम दिखाई ज़रूर देगी। इंडिगो पेंट की बीच में कैसे 1000 के आसपास आया था, मैंने बताया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आ चुके हैं। वहाँ से कैसे 30% के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स कैसे गेम तो तभी शुरू हो गया था जब इंडिगो पेंट्स के प्रमोटर्स ने बताया था कि इस बार दुर्गा पूजा दिवाली के बाद मॉनसून ने स्ट्राइक नहीं किया, जिसकी वजह से इनको हेल्दी एक्सपेंशन करने में, सेल्स करने में ज़्यादा अच्छी हुई। इन्होंने बताया भी था, उससे मुझे एक डाउट था जो क्लियर हुआ था कि फेस्टिवल से ज़्यादा इनके पेंट तभी बिकते हैं जब मार्केट में मानसून ना हो, बरसात ना हो। बिकॉज बहुत लोग बरसात में पेंट करवाना पसंद नहीं करते। वहाँ पे गैस मेरे लिए एक न्यू लर्निंग सीजन थी। कांसा नेरोलैक में गैस बोनस की खबर है, उसके बावजूद अगर पास कंपनी होल्ड करे तो सारे के सारे स्टॉक्स में ना मुझे लगता है कि जो मार्जिन स्टेबिलिटी है आ चुकी है, और जो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करे उन सब में अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो पेंट में कौन सी कंपनी में आप निवेश कर बैठे हैं, निवेश करिएगा तो होल्ड लंबा करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम गाइस कभी भी मार्केट में बड़ी फॉल होती है तो बिज़नेस को समझिए, इनके मार्जिन्स को समझिए, कंपनी के प्रोडक्ट को समझिए, और कंपनी कितना हद तक एग्रेसिव है, प्रोमोटर होल्डिंग कैसी है और कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप जिस दिन कैसे ये पढ़ना सीख गए तो मार्केट में बड़े बड़े ऑपरेटर्स जो उल्टी सीधी न्यूज़ छापते हैं ना, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको नंबर्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रिएक्शन को राइट डाउन करना ना भूलें। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।